स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 10th में आप लोग पढ़ रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर, और सप्लीमेंट्री में आपका पहला लेसन पढ़ाया जा रहा है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। और इस लेसन में आप लोग पिछले वीडियोज में पढ़ चुके हैं हिज एक्सपेरिमेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हैं हिज मदर दैट डे तक। और आज की वीडियो में आपको हम समझाएंगे ए रियली फनी बॉय। यहाँ से आज शुरू करेंगे। ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, आज यहाँ से शुरू होगा। और डे बाय डे जो भी आपको मटेरियल भेजा जा रहा है यहाँ से, इसे आप लोग डीपली अंडरस्टैंडिंग करते हुए अच्छी प्रकार समझें और अच्छी प्रकार पढ़ें, तभी आप लोग अच्छी प्रकार इसकी क्वेश्चन आंसर और बाकी सब कुछ कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन। लिखा हुआ है ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही। ए रियली माने ए माने एक, रियली माने वास्तव में, फनी माने विचित्र, बॉय माने लड़का, वाज नॉट ही माने वह क्या वह नहीं था। राइटर लिखता है कि वास्तव में क्या वास्तव में वह एक विचित्र लड़का नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स। ही माने वह, फेल्ड माने असफल हो गया। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स माने इन सभी प्रयासों में या इन सभी प्रयोगों में, तो वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट ही हैड लर्नड माने सीखा था, लेकिन उसने सीखा था समथिंग माने कुछ न कुछ, फ्रॉम देम माने उनसे। तो वह अपने सारे प्रयोगों में असफल हो गया, लेकिन उसने इन प्रयोगों से कुछ न कुछ सीखा था। ही हैड लर्नड, उसने सीखा था दैट हिज आइडियाज वर रॉन्ग, कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन था, वह बुक्स का यानी किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और रीड माने पढ़ता था, क्वाइट माने पूर्ण रूप से, ए लॉट ऑफ देम माने ढेर सारी किताबें। तो वह किताबें पढ़ने का शौकीन था और ढेर सारी किताबें पढ़ता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक। अपने यहाँ की मुद्रा जैसे रुपया चलती है, तो अमेरिका में सेंट्स चलते हैं मुद्रा के रूप में, वही यहाँ पे वर्णित हैं। तो हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक, तो उसके पिता उसे प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट्स देते थे। ही रीड, जो वह पढ़ता था, अर्थात उसके पिता, एडिसन के पिता, उसके द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक पुस्तक के लिए उसे 25 सेंट्स देते थे। ही रीड वाइडली एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट। तो ही रीड वाइडली माने विस्तृत रूप से, वह विस्तृत रूप से पढ़ता था। एंड विद द पॉकेट मनी ही गॉट, और पॉकेट मनी माने जेब खर्च, और उसे जो जेब खर्च मिलता था, ही बॉट मोर बुक्स, तो वह उससे वह और अधिक किताबें खरीदता था। एंड सेटअप, और उसने बना ली थी, सेटअप माने बना लेना, ए स्मॉल लेबोरेटरी, स्मॉल माने छोटी सी, लेबोरेटरी माने प्रयोगशाला। और जो जेब खर्च था उससे वो और किताबें खरीदता था, और साथ ही साथ उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला भी अपने घर में बना ली थी। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, इनकरेज माने प्रोत्साहित करना, उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में सहायता की। तो उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता भी की। आगे लिखा है आफ्टर सम टाइम माने कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी, कि उसे और अधिक धन की आवश्यकता है। टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, कैरी ऑन माने लगे रहने के लिए या नियमित रूप से करते रहने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स माने अपने प्रयोगों को। तो कुछ समय के बाद एडिसन को ये लगा कि उसे अपने प्रयोग जारी रखने के लिए और धन की आवश्यकता है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे और किताबें चाहिए थीं। एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स, क्योंकि उसने सारी किताबों को पढ़ डाला था। ही हैड एट होम, जो उसके पास उसके घर में थीं। ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल। तो ही वांटेड टू गो आउट, वो बाहर जाना चाहता था। एंड सी माने देखना चाहता था, मिलना चाहता था। न्यू प्लेसेस माने नए नए स्थान, एंड न्यू पीपल माने नए नए लोगों से। तो वह बाहर जाना चाहता था और
साथ ही साथ नए स्थानों को देखना चाहता था और नए नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को और सुधारना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी, जॉब माने रेलवे नौकरी, इसलिए उसने रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय किया। एट फर्स्ट माने पहले, हिज पेरेंट्स माने उसके माता पिता ने डिड नॉट लाइक दिस आइडिया, इस विचार को पसंद नहीं किया। तो सबसे पहले एडिसन के माता पिता ने उसके इस विचार को पसंद नहीं किया। एज ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि उस समय वह केवल 12 वर्ष का था। बट दे एग्रीड वेन ही गेव देम गुड रीजन, बट माने लेकिन दे एग्रीड माने वे सहमत हो गए। वेन माने जब, ही गेव देम उसने उन्हें बताया, गुड रीजन माने अच्छा कारण या ठीक ठाक कारण, लेकिन वे लोग उसकी बात से तब सहमत हो गए जब एडिसन ने उन्हें उचित कारण बताया अपने निर्णय का। फॉर डिसीजन माने अपने निर्णय का। और आगे लिखा है सो एडिसन बिकेम ए न्यूज पेपर बॉय, सो माने इसलिए, एडिसन माने एडिसन, बिकेम माने हो गया, ए न्यूज पेपर बॉय माने एक अखबार बांटने वाला लड़का, इसलिए अब एडिसन एक अखबार बेचने वाला लड़का बन गया। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन टू द ट्रेन टू डेट्रॉयट, और डेट्रॉयट से आने जाने वाली ट्रेन में वो अपनी नौकरी या अपना काम करने लगा, उस पर यात्रा करने लगा। ही सोल्ड, ही माने वह, सोल्ड माने बेचता था। तो स्टूडेंट्स, ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह अखबार बेचता था। स्वीट्स, मिठाइयाँ बेचता था। एंड फ्रूट्स, और फल बेचता था। एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे, और उसने पहले दिन $2 कमाए। तो वह ट्रेन में अखबार, मिठाइयाँ और फल बेचता था और उसने पहले दिन $2 की कमाई की, $2 कमाए। ही सेड टू हिज मदर, एट सपर माने भोजन के समय, एट द नाइट माने उस रात को, तो उस रात को भोजन के समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, कि माँ यह $, ले लो, एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, आई शैल गिव यू ए $, मैं आपको $1 दिया करूँगा, फ्रॉम वाट आई अर्न, उस कमाई में से जो मैं अर्जित करूँगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और एंड माने और, ही माने उसने, केप्ट माने निभाया, हिज प्रॉमिस माने अपना वायदा, और उसने अपना वायदा भी निभाया। और आगे लिखा है ए ईयर और 2 लेटर, 1 या 2 वर्षों के बाद, एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, एडिसन माने एडिसन ने, डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू प्रोड्यूस माने निकालने का, हिज ओन न्यूज़पेपर माने अपने स्वयं का अखबार। तो 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन ने अपना स्वयं का अखबार निकालने का निश्चय किया। ही बाट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, ही माने उसने, बाट माने खरीद लिया, एंड माने एक, ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस माने पुराना छापा खाना, उसने एक पुराना छापे खाने की मशीन खरीद ली। एंड सेटअप इन इच रेलवे वैगन, सेटअप माने लगा ली, इन इच रेलवे वैगन माने अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, उसने अपने अखबार का संपादन किया और उसकी छपाई की। एडिटेड माने संपादन करना, प्रिंटेड माने छपाई करना, तो उसने अपने अखबार की छपाई की और उसका संपादन किया। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, सोल्ड माने बेची, ए नंबर ऑफ कॉपीज, उसकी ढेर सारी प्रतियां, कॉपीज माने प्रतियां, एंड मेड मोर मनी, और उससे ढेर सारा धन कमाया, अधिक धन कमाया। विद द मनी ही गॉट, और वो पैसा जो उसे मिला, ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, तो उससे उसने अपने रेलगाड़ी के डिब्बे में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली। और आगे लिखा है व्हेन ही वाज 15 ही मेट विद एन एक्सीडेंट दैट अफेक्टेड हिज कैरियर। व्हेन ही वाज 15, जब वह 15 वर्ष का था, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ एक दुर्घटना हुई, दैट अफेक्टेड माने जिसने प्रभावित किया, हिज कैरियर माने उसके जीवन को। तो एडिसन जब 15 वर्ष का था तो उसके साथ एक घटना घटी और जिस घटना ने उसके जीवन को प्रभावित किया। वाइल ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी, तो एक बार वह अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहा था। द ट्रेन टर्न राउंड, रेलगाड़ी मुड़ी, एक कॉर्नर, एक कोने से, अर्थात रेलगाड़ी चल रही थी और एडिसन अपने डिब्बे में प्रयोग कर रहा था।
उसी समय घटना घटी। क्या हुआ? देयर वॉज ए सडन जॉल्ट, अचानक एक झटका लगा, एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, बिट माने टुकड़ा, फास्फोरस माने फास्फोरस का, अचानक एक झटका लगा और फास्फोरस का एक टुकड़ा फेल ऑन द फ्लोर, गिर गया फर्श पर, ऑफिस कैरेज माने उनके डिब्बे के। तभी फास्फोरस का एक टुकड़ा रेलगाड़ी की फर्श पर गिर गया, एंड इट काट फायर, और इससे डिब्बे में आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर, बिफोर ही कुड पुट इट, इससे पहले कि वह आग को बुझा पाता, द न्यूज़पेपर्स काट फायर, अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग और फैल गई, एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम, गार्ड माने सुरक्षाकर्मी, केम माने आया, इन माने अंदर, एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, पुट ऑफ द फायर, और दोनों ने साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया, या दोनों साथ मिलकर आग पर काबू पाने में समर्थ हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, बट माने लेकिन, दैट माने वह, वाज माने था, द एंड माने समाप्ति, ऑफ एडिसन सर्विस माने एडिसन की सेवा की, ऑन द ट्रेन माने रेलगाड़ी पर। लेकिन वही घटना से एडिसन की ट्रेन सेवा समाप्ति हो गई। ही वॉज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले स्टेशन पे, डिसमिस्ड माने निकाल दिया गया नौकरी से, अगले स्टेशन पे उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, और जो भी क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क इस लेसन से रिलेटेड आपको भेजा जा रहा है, सेंड किया जा रहा है, उसे आप लोग सीरियसली करते रहें और पीछे के लेसन रिवाइज करते रहें। आप लोगों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, एंड टिल देन बाय बाय।